फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि पेरेंट्स का ज़्यादातर क्वेश्चन होता है कि बच्चे को बोलना कैसे सिखाएं। ऑटिज्म के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉन वर्बल हैं। वो स्कूल भी जाने लगे हैं, स्कूल में बैठते हैं, सुनाई पड़ता है, हियरिंग पे इशू नहीं है। बहुत सारी ट्रीटमेंट चल रहे हैं, थेरेपीज चल रही हैं। तो वो बच्चे जो हैं वो थेरेपिस्ट की बात को मानते हैं, स्कूल में टीचर्स की बात को सुनते हैं, काम करते हैं थोड़ा बहुत, बट बोलते नहीं हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें रुक जाती हैं, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं चल सकता है। आप बच्चे से सारी चीज़ें करवा रहे हो, पर वो बोल नहीं रहा है, तो उससे जैसे-जैसे उसकी एज बढ़ेगी, तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे। क्योंकि अगर बच्चा बोल नहीं पाता है, तो वो अपनी मन की फीलिंग्स को नहीं बता पाएगा। उसको किस टाइम पर किस चीज़ की नीड है, वो कब तक एक्सप्रेशन से ही बताएगा। अगर वो किसी भी चीज़ से हर्ट है, उसकी बॉडी में क्या फ़ील कर रहा है वो, कोई प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें उसके मन में दब के रह जाती हैं, जो उसको बिहेवियरल इश्यूज़ देती हैं। तो कम्युनिकेशन ना होना बिहेवियरल इश्यूज़ का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए कम्युनिकेशन पे, स्पीच पे आपको जितनी जल्दी काम कर सके वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा बच्चा 5.5 साल का है, उसको ऑटिज़्म है और साथ में डेवलपमेंटल डिले है, उसकी मसल वीकनेस है। बट जो वो स्टार्टिंग में था और आज जो वो उसकी कंडीशन है, उसमें एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। जो बच्चा 1 साल में बैठना सीखा है, 2 साल में जो उसने चलना सीखा है, वो भी हाथ ऊपर करके, हाथ खड़े करके चलता था, टो वॉकिंग करता था, वो आज सही से चल लेता है। थोड़ा बहुत पोस्चर में प्रॉब्लम रह गई है, पूरा बोल लेता है अच्छे से, और जो भी मैं एक्टिविटी उससे कराती हूँ, वो सारी एक्टिविटी कर लेता है, मोस्टली एक्टिविटी करता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो सारी एक्टिविटीज़ करने में इंटरेस्ट लेता है। अगर 10 एक्टिविटी तो मैं उसे बोलूँगी, तो उसमें से वो 5 से 6 एक्टिविटी खुद से करना चाहेगा, क्योंकि उसका एक पैटर्न सेट हो गया है फुल डे का, कि उसे इस तरीके से रहना है, सुबह उठना है, ये करना है, सारी एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसको एंगेज रहने की आदत हो गई है। और वही बच्चा अगर पूरा दिन ऐसे ही बेकार घूमता रहता है, टीवी देखता रहता है, कम्युनिकेशन वो ज़्यादा कर नहीं सकता, तो उसका बिहेवियर इशू बढ़ना ही बढ़ना है। वो अपनी बात ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, उसकी नीड क्या है वो बता नहीं पाएगा अगर, तो वो इधर-उधर घूमेगा, हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी, बिहेवियर इश्यूज़ बढ़ेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि स्पीच के लिए सबसे पहले काम कीजिए, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप स्पीच को दीजिए, क्योंकि स्पीच अगर टाइम पर आ जाएगी, तो आप फिज़िकल स्ट्रेंथ को थोड़ा बाद में भी कवर कर सकते हो, फाइन मोटर स्किल्स थोड़ा बाद में भी कवर कर सकते हो, पर स्पीच का टाइम पर आना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपको सारी चीज़ें पैरेलल पे लेके चलनी है, मैंने अपने बेटे के लिए सारी चीज़ें पैरेलल में लेके ही चली हैं स्टार्टिंग से। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, जो मैंने स्टार्टिंग से फ़ॉलो किए, जो एक नॉन वर्बल बच्चे के लिए होंगे, और आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। पर अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी नॉन वर्बल है, तो आप इस तरीके से उसका प्लानिंग कर सकते हैं, और जितनी जल्दी स्टार्ट करें तो वो उतना अच्छा है। मैंने तो अपने बच्चे से 1 साल के पहले से ही, या बोलूँ तो स्टार्टिंग से ही बात करना स्टार्ट कर दिया था। बच्चा जब कुछ भी नहीं समझ रहा है, तब से उससे बात करना स्टार्ट किया था। और जब से मुझे समझ में आ गया कि हाँ, इसके साथ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ हैं, तब तो और ज़्यादा फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने उसे चार्ट से पढ़ाया था। 1 से 2 साल का टाइम पीरियड था, 1 से 2 साल के बीच में, और घर में चार्ट लगा दिए थे, पर चार्ट ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें एक चार्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों। लाइक 10 ऑब्जेक्ट्स मैक्सिमम हों एक चार्ट में, और अलग-अलग हैं। एक व्हीकल का चार्ट हो गया, एक फ्रूट्स का चार्ट हो गया, एक वेजिटेबल का चार्ट हो गया। तो ऐसे ही, और एक चार्ट हो गया जिसमें सारे घर में जितने भी सामान ज़रूरी होते हैं, वो सारे होम ऑब्जेक्ट का चार्ट हो गया। तो इस तरीके के चार्ट मैंने उसे घर में लगा दिए थे, और जब भी खाली सम टाइम होता था, तो उसको एक बार बताया कि इसमें कार कहाँ है, तो कार पर फिंगर रखकर उसको बताया।
उसने फिंगर नहीं रखी तो आप उसके हाथ से पकड़कर उसके फिंगर वहाँ पे रखो कि ये कार है। इसी तरीके से आपको सारी ऑब्जेक्ट्स एक-एक करके उसको बताने हैं। मगर स्टार्टिंग में आप 1-2 ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट करो, उसको बताओ और उसके बाद उससे पूछो ये क्या है? या फिर सबसे पहले आप उससे पूछो कि कार कहाँ है? पहले आपको कुछ पूछना भी नहीं है कि ये क्या है? तो सबसे पहले इतना पूछना है कि कार कहाँ है? पहले आपने उसको फिंगर रख के बताया है कि ये कार है। फिर नेक्स्ट आपको यही पूछना है उससे कि कार कहाँ है? तो फिर वो फिंगर से पॉइंट करेगा वहाँ पर कि ये कार है, जहाँ भी होगी। एक बार गलत करेगा, दूसरी बार गलत करेगा, तीसरी बार ऐसे आपको रेगुलरली ये चीज़ ट्राई करनी है। जब वो आपको पॉइंट करके चीज़ें बताने लगे, तो आप समझ लो कि हाँ, वो इस स्टेप में परफेक्ट हो गया है। कम्युनिकेशन का सबसे पहला जो स्टेप होता है, वो होता है पॉइंटिंग। तो बच्चे को सबसे पहले पॉइंट करके बताना आना चाहिए। सबसे पहले मैंने उसको सारी चीज़ें पॉइंट करके ही बताना स्टार्ट किया था और उससे पूछना भी स्टार्ट किया था, क्योंकि तब वो इतना बोल नहीं पाता था, सारे लेटर्स नहीं बोल पाता था। और उसके साथ ही साथ मैंने ये ट्राई किया था कि जितने भी हिंदी के स्वर होते हैं, अगर आप लोग जानते होंगे तो आ, ई, ओ, ऊ, ए, इसकी मैं रेगुलर प्रैक्टिस कराती थी। वो कैसे बोलने हैं वो एक लाउड वॉइस में मैं भी बोलती थी और वैसे ही उससे भी बोलने को बोलती थी कि धीरे-धीरे करके मुँह में उसके कोई ना कोई शब्द आएँगे, वोकैब्युलरी उसकी आएगी। ये दोनों चीज़ें पैरेलल में की। जब उसने ये चीज़ें बतानी चार्ट में स्टार्ट कर दी, फिंगर पॉइंट करके कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। उसके बाद मैंने उसको, सच बताऊँ तो मैंने फ्लैश कार्ड्स यूज़ नहीं किए। मैंने घर के ही सामान में उससे पूछा, फ़ैन कहाँ है? दिन में 10 बार आपको घर का सामान पूछना है जो भी है। फ़ैन कहाँ है? टीवी कहाँ है? गैस कहाँ है? बॉटल कहाँ है? वैसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने देखे जाते हैं, उनको आपको बार-बार पूछना है पॉइंट करने के लिए। तो बच्चा जब पॉइंट करेगा, तो वो कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप ले रहा है। जब वो ये करने लगे तो आप समझ लीजिए कि हाँ, वो एक पैटर्न में आ रहा है। उसके बाद फिर आपको 5-6 ऑब्जेक्ट्स में से एक फाइंड करने को बोलना है कि हाँ, इन ऑब्जेक्ट्स में से कार बताओ कहाँ पर है। एग्ज़ैक्टली वो उसी को बताए कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से, इसमें उसकी लर्निंग स्किल भी बढ़ रही है, रीज़निंग स्किल भी बढ़ रही है और कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो रहा है। फिर साथ में उसके बाद मैंने का, खा, गा, घा, इस तरीके से इन सीरीज़ की, का से लेके ज्ञा तक की हिंदी की चीज़ों में रेगुलर प्रैक्टिस कराई। उसमें जो भी वो लेटर बोल लेता था, वो बोलता था, जो नहीं बोल पाता था, उसको मैं नोट कर लेती थी, याद रखती थी कि हाँ, ये उसको नहीं बोलना आता है, चा नहीं बोलना आता है, चा वाली सीरीज़ नहीं आती या टा वाली सीरीज़ नहीं आती। और साथ में रेगुलर में उसको अलग-अलग की थेरेपीज़ जो होती हैं, जो छोटी-छोटी थेरेपीज़ होती हैं, लाइक व्हिसल ब्लोइंग की हो गई, जिसमें आपको सिर्फ़ अपनी माउथ की स्ट्रेंथनिंग करनी है, लिप्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है। वो सब मैं उसे कराती थी। स्ट्रॉ से पानी पीना सिखाना। देखिए, स्ट्रॉ से अगर बच्चा पानी नहीं पी रहा था, उसे स्ट्रॉ से पानी पीना ज़रूर सिखाइए, जिससे आपके उसके माउथ में स्ट्रेंथनिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी है। आप स्ट्रॉ से कभी न कभी उसको स्ट्रॉ ऑफ़र कीजिए दिन में, वो उससे पानी पीना 1 दिन, 2 दिन में, 3 दिन में सीखेगा। मेरे बच्चे ने 11 मंथ में ही स्ट्रॉ से पानी पीना सीख लिया और बहुत सारी चीज़ें उसने बहुत लेट सीखी हैं। अगर मैंने उसे 1 साल के अंदर ही स्ट्रॉ दिया था, तो स्ट्रॉ से पानी पीना उसे बहुत ज़रूर सिखाइए। फिर उसके बाद छोटे-छोटे पार्टिकल्स आपने न्यूज़पेपर के कट कर लिया, उसको ब्लो करना है, जिससे माउथ स्ट्रेंथनिंग होगी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं उसे कराती थी साथ में, और साथ में ओरल मसाज बच्चे की करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑल्टरनेट करके करते रहनी है और साथ में बच्चे से कम्युनिकेट ज़रूर करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बोल नहीं पाता है, मगर वो आपकी बातों को सुन सकता है, तो इसलिए आपको उससे रेगुलर बेसिस पे बात करनी है। थोड़ा-थोड़ा करके उसका स्टैमिना बढ़ेगा, वो थोड़े-थोड़े वर्ड्स सीखेगा। अगर आप उससे रेगुलर का, खा, ग, घ ऐसे प्रैक्टिस कराओगे और उसको माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज़ेज़ कराओगे, ये सारी जो मैंने जो थेरेपीज़ आपको बताई हैं, इन सब के लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं कि कैसे मैंने उसे कराए हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हो, कैसे बच्चे को प्रैक्टिस करानी है।
फिर जब आप सारी चीज़ों की साथ में प्रैक्टिस कराते चलोगे, तो उसके बाद आपको उससे कम्युनिकेट करते रहना है पूरे दिन। कोई भी क्वेश्चन आप उससे पूछोगे, तो उसका आंसर आपको खुद उससे बताना है कि हाँ, इसका आंसर ये है। पहले छोटे-छोटे चीज़ों से स्टार्ट करना है। लाइक आप अगर किचन में खाना भी बना रहे हो, तो आपने टोमेटो पकड़ा है, तो ये क्या है? वो नहीं बता पाएगा, उसे आप खुद आंसर करोगे कि ये टोमेटो है या ये टमाटर है। सिंपल सा आपने ये 3 वर्ड का सेंटेंस बोला है उसके सामने। इसी तरीके से आप सबसे पहले उससे क्वेश्चन करोगे और उसका आंसर दोगे। और फिर जब आप 8-10 दिन तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे, तो उसके बाद उससे आप खुद पूछो। घर में जितनी सारी चीज़ें हैं, सबके बारे में आपको क्वेश्चन करना है। ये क्या है? ये क्या है? बॉल है तो ये क्या है? अच्छा ये बॉल है। तो इस तरीके से उसको कॉन्फिडेंस आएगा और वो थोड़ा-थोड़ा करके आंसर करना सीखेगा। स्टार्टिंग में वो ऐसे नहीं बोलेगा कि ये बॉल है, वो सिंपल इतना बोलेगा बॉल। आपको पहले उसको बोल कर बताना है और वो सिर्फ़ इतना भी दे रहा है तो वो बहुत आपके लिए इनफ़ है। इसी तरीके से आपको उसके स्पीच की स्टार्टिंग करानी है विद थेरेपी एक्सरसाइजेज। जो एक्सरसाइजेज मैंने लिंक में दी है, वो साथ में कराते जानी है। ओरल मसाज कराते रहनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर का ये काम करते रहना है। तो ये आपको फुल डे प्रैक्टिस करनी है और जब तक बच्चा आपका परफेक्ट नहीं होता है बोलने में, तब तक आपको उससे 24 आवर बोलते रहना है। जब भी वो कुछ भी काम कर रहा है, वो क्या फ़ील कर रहा है, उसको अगर टॉयलेट जाना है, तो वो किस तरीके से एक्सप्रेशन दे रहा है, क्योंकि आप अगर उसके साथ हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसको टॉयलेट आई है, तो वो किस तरह के एक्सप्रेशन देगा। तो उस टाइम पर आपको उसको बताना है कि हाँ, बोलो कि टॉयलेट आई है, नहीं तो फिर सिर्फ़ टॉयलेट एक ही शब्द में बोलो, पर बोलना है। कोई भी चीज़ करनी है, कोई काम करना है, तो उसके पहले बोलना है। खाना अगर खाना है, तो उसके पहले खाना, इतना ही बोलना सिखाना है, पर उसे बोलना है हर काम के पहले। तो वो उसकी हैबिट में अगर आप डालोगे कि हाँ, कुछ भी आपको तभी मिलेगा जब आप उसको बोल कर माँगोगे। अगर आपको कुछ भी चाहिए, बॉल चाहिए, तो एटलीस्ट आपको दे दो इतना बोलना सीखना है। अगर वो दे दो क्लियर नहीं बोल पाता, ऐसे मेरा बेटा है, वो पहले दई दा ऐसे करके बोलता था, पर वो दा इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसको फ़ोर्स किया था ना पर डे आपको दे दो बोलोगे तभी मिलेगा। इसी को वो बोलते-बोलते सीधे मतलब सिंपली दे दो बोलने लगा, या हर चीज़ आपको ऐसे ही आएगी। तो इसमें 2-3 साल का टाइम लग जाएगा पूरी परफेक्ट होने में। बट अगर इस तरह से आप स्टार्ट करोगे, तो वो बोलने लगेगा। और कोई भी स्पीच की कोई थेरेपी करा रहे हो या फिर घर में ही या फिर कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो आपको ये ट्राई करना है कि उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ चेंज कर के करते जाओ। अगर आपने स्पीच के लिए कोई एक्सरसाइज घर में कराई, तो उसके बाद आप कोई फाइन मोटर स्किल्स के लिए उसको एक्टिविटी करा सकते हो, तो उसका माइंड चेंज होता रहेगा। पर दिन में रूटीन में आपको स्पीच की एक्सरसाइज एक ज़रूर करानी है, या अगर बिल्कुल नहीं बोल पाता है बच्चा, तो उसको 3 टाइम एक्सरसाइज करानी है स्पीच की। स्पीच की एक्सरसाइजेस के लिंक मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर। तो ये आपको पैटर्न डिसाइड करना है दिन में आपको कि फाइन मोटर स्किल्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करानी है, कुछ स्पीच के लिए करानी है। सारा एक प्लान बना के आपको उसको एक्टिविटीज़ करानी है और उसको एंगेज रखना है। फिर उसको ऐसे ही एंगेज रखने की कुछ ना कुछ काम करने की आदत पड़ जाएगी कि हाँ, ऐसे उसका रूटीन रहता है। तो जब उसको एंगेज रहने की, काम करने की आदत होगी, तो उससे उसकी हाइपर एक्टिविटी भी कम होगी, साथ में बिज़ी रहने में उसका माइंड भी इधर-उधर भटकेगा नहीं। और हर काम के लिए उसको बोलना मस्ट रखना है। कोई भी काम तभी होगा, बाहर जाना है पार्क, तो आपको एटलीस्ट बाहर या जाना एक सिंगल वर्ड में बोलना है, वरना आपको जाने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से उसके सामने एक कंडीशन आपको रखनी है। जब वो इस चीज़ को समझेगा कि हाँ, मुझे इस कंडीशन पर ही मेरा सामान मिलेगा, तो धीरे-धीरे करके उसकी हैबिट पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जो मैंने अपने बच्चे के साथ ट्राई किए और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुए हैं, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें बोलने लगा है और अपनी नीड की सारी चीज़ें माँग लेता है, नॉर्मल बातें थोड़ी बहुत कर लेता है। अपनी बहन के साथ, छोटी बहन के साथ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ़ को सर्वाइव करने के लिए।
अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए।